नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। साथियों, 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के बाद देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने थे, सबकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं। जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन लिए थे और उनका कितना कार्यकाल रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीएस एडुकेटर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दोस्तों, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले मैं यहीं पे आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1947 से 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है इनको। इनके आधुनिक भारत के जो मुख्य स्तंभ थे कौन कौन से थे? पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान्स थे। प्रथम 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है। ये पंचवर्षीय योजना है जो आर्थिक विकास की नींव रखी थी, इन्होंने स्टार्ट की थी। उसके अलावा NAM जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, वैश्विक कूटनीति है, वो भी इन्होंने स्टार्ट की थी। भाखड़ा, नांगल, भिलाई और राऊ करेला, ये 3 जो बांध थे सबसे इम्पोर्टेंट, ये इन्होंने बनाई थी। और शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए IIT और एम्स की स्थापना भी जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। इनका जो दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था और 15 अगस्त 1947 से 26 मई 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, 16 वर्ष और 9 महीने ये इनका कार्यकाल था। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था वो इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। और 14 नवंबर इनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर संक्रमण काल और नारों का युग की बात की जाए, जैसे 1964 से 1966 था, तो गुलजारी लाल नंदा जी इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाई थी 1964 में नेहरू जी के बाद और 1966 में शास्त्री जी से पहले। इन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। 1965 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और श्वेत क्रांति जो मिल्क रिवॉल्यूशन है, इसको इन्होंने भारी जो है वो प्रोत्साहन दिया था। जो परीक्षा के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ताशकंद जो समझौता था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के पर्सपेक्टिव से 1966 में जो हुआ था। 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए यह समझौता हुआ था और इसी समझौते के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमय तरीके से निधन हो गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ताशकंद का समझौता किसने करवाया था? जो 4th प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, देश की इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, 1966 से 1977 तक और उसके बाद 1980 से 1984 तक काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा था इनका। ये भारत की एकमात्र पहली और अभी तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। गरीबी हटाओ जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का नारा जो है वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी। 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इंडिया पाक वार था, और बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 1975 से 77 तक इन्होंने नेशनल इमरजेंसी को लागू किया था। 1969 में इन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था और जो प्रीवी पर्स है उसकी समाप्ति करी थी। आपको बताना है इन्होंने कितने बैंकों का उस टाइम नेशनलाइजेशन किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 1974 में जो परमाणु का जो स्माइलिंग बुद्धा का जो परीक्षण था, पोखरण 1, ये इन्होंने किया था। उसके अलावा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी कि स्वर्ण मंदिर के अंदर से सैन्य कार्रवाई जो है वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इंदिरा गांधी जी के दौरान के कार्यकाल के बाद आता है मोरारजी देसाई जी का टाइम। 1977 से 1989 के दौरान ये रहे थे। जो इस टाइम इंदिरा गांधी जी जो है वो इलेक्शन हार गई थी और उसके बाद मोरारजी देसाई पावर में आए थे। जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी। आज़ादी के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। आपातकाल के बाद किए हुए जितने भी चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत जीत की और कांग्रेस को बाहर किया था। चौधरी चरण सिंह जी को आप पहचान, देश के सर्वमान्य जो किसान नेता है वो चौधरी चरण सिंह जी थे। 1989 से 1980 तक इनका जो कार्यकाल रहा था। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में विश्वास मत को के सामने किए बिना ही अपना इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। देसाई ने तोड़ा कांग्रेस का तिलिस्म, चरण सिंह से नहीं पड़े संसद के चरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद बात की जाए राजीव गांधी जी की, 1984 से 1989 तक इनका जो कार्यकाल रहा था और ये टेक मॉडर्नाइजर थे। इन्होंने कंप्यूटर की जो भारत में लाए थे, सबसे पहले यही लाए थे। सबसे छोटी उम्र के यानी कि 40 वर्ष की आयु के युवा प्रधानमंत्री बने थे। कंप्यूटर और दूरसंचार
के क्रांति के ये जनक रहे थे। 61वां जो संविधान संशोधन है, मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी, ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था और पंचायती राज सुधारों की इन्होंने नींव रखी थी। उसके बाद विश्व प्रताप सिंह जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक सोशल रिफॉर्मर रहे थे। मंडल आयोग की ऐतिहासिक सिफारिशों को इन्होंने लागू किया था। उसके अलावा ओबीसी को 27% जो आरक्षण है वो इन्होंने ही प्रोवाइड करवाया था। दोस्तों, पास में शादी है तो थोड़ी आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये आवाज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट थोड़े टाइम के लिए तो कर सकती है, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है CGL 2026, उससे आपको दूर नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो चंद्रशेखर जी 1990 से 1991 तक सबसे अल्पकालिक इनका कार्यकाल रहा था। कांग्रेस के भारी समर्थन से इन्होंने सरकार चलाई थी। PV नरसिम्हा राव जो 10वें प्रधानमंत्री बने थे, सबसे इंपॉर्टेंट है, 1991 से 1996 के बीच में देश की अर्थव्यवस्था के संकट मोचन रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के साथ मिलकर 1991 की जो आर्थिक नीति है उन्होंने पेश की थी। इस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। इसमें क्या हुआ था, लाइसेंस राज का समाप्ति कर दिया गया था, व्यापार के नियमों को आसान बनाया गया था। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था, प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई गई। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि भारत का जो दरवाजे हैं वो विदेशों के लिए खोल दिए गए थे, FDI और विदेश को बाजार के लिए खोल दिया गया था। इस नीति ने भारत को दिवालिया होने से बचाया था और आधुनिक आर्थिक विकास की इन्होंने नींव रखी थी। 1991 का जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहला कार्यकाल केवल 13 दिन का रहा था 1996 का, सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा था। दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल 1998 से 2004 तक ये इनका कार्यकाल रहा था। जो राष्ट्रीय का बुनियादी ढांचा यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्वर्णिम चतुर्भुज, गवर्नमेंट को जो क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वो इन्होंने किया था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो जोड़ने वाला मेजर हाईवे था वो इन्होंने बनाया था। रक्षा एवं सुरक्षा, जो पोखरण 2 यानी कि 1998 में देश को भारत एक घोषित जो है परमाणु शक्ति बन गई थी। कारगिल युद्ध 1999 में इन्होंने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का जो ऐतिहासिक पहल है वो भी इन्हीं की सरकार के दौरान हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेशक ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ सकता है। उसके बाद बात की जाए गठबंधन सरकार के सारथी यानी कि HD देवेगौड़ा 1996 से 1997 तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्षेत्रीय दलों को मजबूत गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसे बाहर से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से आने वाले प्रमुख नेता ये बने थे। इंद्र कुमार गुजराल जी 1997 से 1998 तक रहे थे। गुजराल सिद्धांत यानी कि गुजराल डॉक्ट्राइन की ये देन थी। और क्या है गुजराल सिद्धांत, देखो दोस्तों, भारत की जो विदेश नीति है उसका एक अहम हिस्सा है। इसके तहत भारत अपने छोटे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के साथ एक तरफा अच्छे संबंध बनाएगा और बदले में किसी भी चीज़ की मांग नहीं करेगा। ये जो गुजराल सिद्धांत है ये सबसे इंपॉर्टेंट है SSC और UPSC के पर्सपेक्टिव से, ये नोट कर लेना दोस्तों। गुजरात डॉक्ट्राइन किससे संबंधित है, फॉरेन नीति यानी कि विदेश नीति से ये संबंध है। और नेबरहुड फर्स्ट क्या है, इनका नारा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, अधिकार आधारित शासन जो इनका था 2004 से 2014 तक। RTI एक्ट ये इंट्रोड्यूस किया था, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता लाने के लिए। MG नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 में 100 दिन के कानूनी रोजगार की गारंटी दी थी। इसके अलावा RTE एक्ट यानी कि 2009 में जो मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो भी ये लाए थे। भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता जो है, वैश्विक परमाणु अलगाव की जो समाप्ति है, वो सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत इनके साथ इनके राज में हुई थी। डील 1223 एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, राजनीति में आने वाले वे पहले RBI के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से वर्तमान तक भारत के तीसरी बार ये भी 2024 में प्रधानमंत्री बने। इनके जो प्रमुख योजनाएं हैं वित्तीय और स्वास्थ्य के लिए, जो PM जन धन योजना, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा विश्व का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो हेल्थ कवर है वो भी इनके शासन में आया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, UPI आपने सुना होगा, यूनियन पेमेंट इंटरफेस, ये भी इनके शासन में है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो स्वदेशी निर्माण और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए।
रूरल और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त जो आती है हर साल किसानों के अकाउंट में साल में, वो ये किसान सम्मान निधि के माध्यम से आती है। उसके अलावा सोसाइटियाँ एडुकेशन में क्या, खुले में शौच मुक्त जो भारत है वो, और उसके अलावा नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, 34 साल बाद शिक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार लेके ये आए हैं। 2020 में जो नई शिक्षा नीति है इसको लागू किया गया है। इसके अलावा इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, 500,000 के पुराने नोटों को बंद किया 2016 में। 2017 में एक देश एक टैक्स की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी जीएसटी लागू करके। अनुच्छेद 370 को हटाया, कब हटाया था अनुच्छेद 370 को? 2019 में हटाया था। जम्मू और कश्मीर को जो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त था उसको हटाया गया था। G20 सम्मेलन, दिल्ली के वैश्विक नेताओं की जो ऐतिहासिक मेजबानी की थी भारत ने 2023 में करी थी। चंद्रयान 3 की जो सफलता है 2023 में, भारत के उस दक्षिणी ध्रुव, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारत पहला देश बना था। तीसरा कार्यकाल इन्होंने लगातार 2024 में तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है। वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में अनुच्छेद 370 जीएसटी संशोधन, 101वां जो संविधान संशोधन था, उसके अलावा G20 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी की सारी चीज़ जो है एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके लिए फाइनल रिवीजन मैट्रिक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई। प्रथम सिख पीएम जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का 16 वर्ष 9 महीने। सबसे छोटा कार्यकाल जो अटल बिहारी वाजपेयी का केवल 13 दिन की टर्म में था। सबसे कम आयु राजीव गांधी जी की 40 वर्ष। इतनी कम आयु में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। 2 बार कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा बने। कब बने थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आर्थिक उदारीकरण जो 1991 में था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था, उस टाइम वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मंडल आयोग को किसने लागू किया था? वीपी सिंह ने। उसके अलावा पोखरण 1 जो 1974 में इंदिरा गांधी ने किया था, और उन पोखरण 2 1998 और कारगिल अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में। आरटीआई एक्ट 2005 कब आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में आया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी को आज एक नई दिशा मिली होगी। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल पे आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर पे फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। कम से कम 2 बार इसको देखिए दोस्तों। कम से कम पीएम से जुड़े 100% जो क्वेश्चन है, जितने भी आने की संभावना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया गया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।